नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। साथियों, आज निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आज आपके कैमूर जिला में हम पहुंचे हैं। ऐसे तो पिछले 4 महीना से लगातार निषाद संकल्प यात्रा पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड 3 राज्य में हम लोग घूम रहे हैं और कैमूर जिला में भी हम लोग आए और मजबूती से हम लोग संकल्प यात्रा का आरंभ किए थे। उसके बाद ही हमने निर्णय लिया था कि कुछ जगह पे हमें जाने में लेट होने के कारण हमने निर्णय लिया था कि फिर से आपके जिला में हम आएंगे और वही हमने दोबारा पूरे यूपी, बिहार, झारखंड में 14 रैली होना है, जनसभा किया जा रहा है, जिसमें हमने कैमूर को धरती को चुना है। साथियों, आज यहाँ पे संकल्प यात्रा के माध्यम से हम लोग यहाँ पे आए हैं साथियों, और हमारी लड़ाई एक ही है जो आप सबको पता है, आरक्षण। निषाद समाज को एससी का आरक्षण मिले, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कोई नई हमारी मांग नहीं है, हमारा हक और अधिकार है। साथियों, हमारा मानना है कि जब देश एक है, जब देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, जब देश के संविधान एक है, तो सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। सही है ना? हम लोग तो कोई पाकिस्तान में तो है नहीं, हम हिंदुस्तान में हैं। तो हिंदुस्तान का जो संविधान है, उस संविधान के अनुकूल हमको लाभ मिलना चाहिए। आप बताइए, आप ही लोग न्याय कीजिए। आज हमारे भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, पीन, बेलदार, ननिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, गोरी, निषाद के सभी 22 जाति को आरक्षण बंगाल में मिल रहा है। आप दिल्ली चले जाइए, जहां बड़े बड़े नेता बैठे रहते हैं, जहां संविधान रखा हुआ है, वहां पे दिल्ली में निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है साथियों, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। और आप सबको पता होगा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन समय के अनुकूल राज्य छोटा किया गया। जैसे किसी घर में एक पिताजी के पास 4 पुत्र होता है, जब छोटा रहता है तो एक ही घर में एडजस्टमेंट होता है, और जब वो परिवार बड़ा होता है, बच्चे का शादी ब्याह होता है, उसको बच्चा होता है, तो अलग अलग घर बनाते हैं। तो क्या जब अलग अलग घर बनाएंगे तो सब एक ही परिवार के लोग होंगे ना, कोई अलग तो नहीं हो जाएंगे अगर अलग घर में रह रहा तो। लेकिन ये भारत सरकार के पास उल्टा गंगा बह रहा है। आज बिहार बंगाल से ही कटकर बिहार निकला, बिहार से कटकर झारखंड निकला, बिहार से बंगाल से निकलकर उड़ीसा निकला, लेकिन बंगाल में आरक्षण है और बिहार में नहीं है। तो हमारी लड़ाई है देश के प्रधानमंत्री जी से, आग्रह भी है, लड़ाई भी है कि आप हमें संविधान में जो हमें अधिकार मिला है वो हमें दीजिए, हमें एससी का दर्जा दीजिए, ताकि हमारा समाज भी आगे बढ़ सके। साथियों, आगे बढ़ सके। आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइएगा, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है, जबकि 3 करोड़ से अधिक हमारी आबादी रहने के बाद भी एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। हम इतने पिछड़े हैं। अगर आज हमें आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, लेकिन नहीं हुआ। तो इसका दोषी कौन है? इसका गुनहगार कौन है? इसका गुनहगार तो वही है जो दिल्ली में बैठे हैं, वो गुनहगार है। और एक गुनहगार तो आप और हम भी हैं कि काश अगर 30-40 साल पहले आप और हम लड़ते तो आज हमें आरक्षण मिल गया होता, और जब मिल गया होता तो आज हमारा बेटा कलेक्टर होता। तो इसलिए साथियों, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, तो सिर्फ 2 काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए,
काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। और जब अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िएगा तो आपको जीत मिलेगा साथियों, जीत मिलेगा, अधिकार मिलेगा। कभी हमारे पूर्वज भी लड़ाई लड़े थे, अंग्रेज से लड़ाई लड़े, पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ते रहे, कई पीढ़ी आए कई पीढ़ी गए, लेकिन लड़ाई जारी रहा। अब पौने 200 साल के बाद ये देश हमारा आजाद हुआ। और हमारे पूर्वज क्यों लड़े? कि हम देश को आजाद कराएंगे। एक संकल्प के साथ लड़े कि हम देश को आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। लेकिन देश तो आजाद हुआ, हमारे लाखों परिवार के लोग बलिदान के बाद देश आजाद हुआ, लेकिन सभी में जो हमें गरीबी से जो आजादी चाहिए था वो हमें आज तक नहीं मिला साथियों। गरीबी से आजादी नहीं मिला। हमारे लिए तो बहुत कुछ किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको बहुत कुछ दिए। आजादी के बाद एक संविधान बनाया, लोकतंत्र हमें दिए। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था वही राजा बनता था, रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब ने कहा जब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इस देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आपने हमने वो ताकत को नहीं समझ पाया, वो वोट की ताकत को नहीं पहचान पाया, जिसके कारण आज हम इतना पीछे हैं। और जो समाज उस शक्ति को पहचाना, वो ताकत को समझा, वो ताकत समाज देखिए कितना आगे निकल चुका है साथियों, कितना आगे निकल चुका है। जैसे हमारे यादव है, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जब लालू प्रसाद जी दल बनाए, उनके लोगों ने उनको साथ दिया, और जब उनके लोगों ने उनको साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला उनका समस्या हल हुआ साथियों, उनका समस्या हल हुआ। 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री बने रहे, और ये पैसे के दम पे नहीं बने, ये वोट के दम पे बने साथियों, वोट के दम पे। लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में पैदा नहीं लिए, ये गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार को सही से इस्तेमाल किए, और जिसके जगह पे दम पर अपने अपने राज्य में सभी लोगों ने मुख्यमंत्री बना और देश में बड़ा नेता बना। और जब देश में बड़ा नेता बना तो अपने लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया साथियों, बहुत कुछ काम किया। जब उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी का सरकार बना, एक साथ में 8 लाख एक जाति के लोगों को सरकारी नौकरी मिल गया साथियों, एक साथ सरकारी नौकरी 8 लाख लोगों को मिल गया। और सत्ता में तो ताकत है ही। आज आप गरीब है, पिछड़ा है, आपके पास नेता नहीं है, पावर नहीं है, थाना पे जाइएगा, कोई आपको मारेगा, जाइएगा उसको रोते रोते थाना अध्यक्ष को कहिएगा कि सर हमको मारा, तो कौन मारा? तो अच्छा बताओ। और जब बताएंगे अगर उनके पास पैरवी है तो आपको बोलेगा रुको बताते हैं, 2 दिन तक आपका केस दर्ज नहीं करेगा, सब आपस में सेटलमेंट कर लेगा। भाई अगर आपके पास पावर रहेगा तो सेटलमेंट करने से पहले करेगा। ये सच्चाई आज की तारीख में साथियों। आज इस देश में 2 ही चीज का बोलबाला है, एक पैसा और एक पावर, ये 2 ही चीज का बोलबाला है साथियों। पैसा कमाने के लिए शांत रहिए, पैसा कमाने के लिए तो बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना पड़ेगा, फिर 2 रुपये आप कमाइएगा। पावर के लिए साथियों ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपके उंगली में जो है वो पावर है। सिर्फ चुनाव के समय में ये उंगली को सही जगह पे दाबने की आवश्यकता है, और जिस वक्त दाब दीजिएगा उस वक्त आपके पास पावर आ जाएगा साथियों। ये पावर भी जो है, ये वोट जो है, ये भी शांत रहो ना, क्या की नेता चला रहे, ये जो वोट है ना, ये भी पैसे के जैसा है साथियों। अभी जब चुनाव का समय आता है, ईवीएम मशीन में देखते होंगे, एक लालटेन का अकाउंट होता है, एक कमल छाप का अकाउंट होता है, एक वहां पे हाथ छाप का अकाउंट होता है, और अभी वीआईपी का भी अकाउंट है, नाव छाप का भी अकाउंट है। और आप जिसमें डालिएगा वोट वो मजबूत होगा। अगर आपके पास अगर पैसा है, मान लीजिए
और दूसरे के अकाउंट में रख दीजिएगा। जब आपको मुसीबत होगा आप उनसे मांगिएगा तो आपको समय पे नहीं देगा। अगर वही पैसा अगर अपने भाई अपने बेटा को देकर रखिएगा तो आधी रात को भी उनसे पैसा मांगिएगा, तुरंत जाएगा और आपके लिए कैश कर देगा। साथियों, कैश कर देगा। आप देखो ना, हमारे यादव भाई सही से बटन दबाए, लाइटन को दबाए, आधी रात को भी उसको जरूरी गिरता है तो पर्दा पहुंच जाता है एक अन्य मार्ग के पास, वहां पे उनका न्याय मिल जाता है। और आपने भी समय पे काम किया है। इसलिए साथियों, संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना है। आज मुझे देखिए, आज मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया, इतना गरीब कि अगर पिताजी अगर एक रोज ना मछली मारे तो दूसरे रोज घर पे कैसे खाना बनेगा, इसके लिए सोचना पड़ता था। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे गरीब घर में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता है, अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में घर परिवार को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, मात्र 900 रुपये महीने पर नौकरी में करता था। लेकिन संघर्ष की बदौलत, ईमानदारी के बदौलत बम्बई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ दिया। एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, एक ऐशोआराम की जिंदगी जीने लगा। लेकिन मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है और हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 10 सालों से बिहार में लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। निश्चित तौर पे हमें आरक्षण नहीं मिला, लेकिन कब उपलब्धि नहीं मिला मुझे, कब उपलब्धि हासिल नहीं हुआ पार्टी को। कल तक निषाद को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था कि निषाद कौन होता है, बुद्ध कौन होता है, बेदार कौन होता है। लेकिन हमने बिहार को बताया। लोगों को लगता था कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन हमने बिहार में बताया कि मल्लाह का मतलब मछली मारना नहीं होता, नेतृत्व भी करना होता। साथियों, नेतृत्व भी करना होता है। जब मैं बम्बई से आया, आपने हमें साथ दिया। आपने देखा 2020 में हमने 4 विधायक बना के दिखा दिया राज्य को कि हम विधायक बना सकते हैं। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट लेने के लिए दूसरे पार्टी के पीछे पीछे घूमता था। आज निषाद का बेटा टिकट मांगने के लिए घूमता नहीं है, टिकट बांटता है। ये पहचान हमने बना लिया। साथियों, 2020 में अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, किसी की मेहरबानी से नहीं बना था। और आप सबको पता है कि 4 ही विधायक था, लेकिन 74 से कम नहीं था। अगर 4 वाला समर्थन नहीं देता तो भी सरकार नहीं बनता, और 74 वाला समर्थन नहीं देता तो भी सरकार नहीं बनता। ये आजाद भारत में पहली बार बिहार में एक निषाद मल्लाह का बेटा ने समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये हमारी पहचान है साथियों, ये पहचान है। और ये कैसे हुआ? जब आपने हमें अपना भाई माना, जब आपने हमें अपना बेटा माना, जब आपने हमें अपना नेता माना, तब ऐसा हुआ। जैसे मैं बॉम्बे से आया, अगर आप हमें अगर भाई नेता नहीं मानते तो मैं लौट के बॉम्बे चला गया रहता, गुमनाम की जिंदगी जीते रहता। लेकिन आपने हमें कहा कि संगत मुल्ला आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भले हम दरभंगा से हैं, लेकिन हम जब भी कैमूर के धरती पर आए और आप लोगों ने जितना हमें दरभंगा में स्वागत होता, उससे बढ़ चढ़ के आपने हमेशा स्वागत करने का काम किया। और फिर हमें लगा कि जब हमारे लोग हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं तो हम अभी पीठ नहीं दिखाएंगे, हम भी लड़ेंगे। साथियों, लड़ेंगे। आज यूपी, बिहार, झारखंड में आज निषाद का टूटी बोलने लगा है। आज हमें गर्व होता है, खुशी होता है कि देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आज एक सनत मुल्ला से घबराता है। ये हमें खुशी मिलता है। आपने देखा ना, इस देश में सर उठा के जीना है साथियों, तो बहुत तकलीफ आपको झेलना पड़ेगा। आजाद भारत में पहली बार हमने 4 विधायक बनाया था, लेकिन आपका दुश्मन देखा ना, वो नहीं चाहता है कि निषाद मल्लाह का बेटा अपने पैर पे सर उठा के खड़ा हो। वो चाहता है कि परसों से इसके पूर्वज हमारा गुलाम बन के रहा, आगे बढ़ने समय में भी इसको गुलाम बना के रखना है।